कहते हैं ना कि भूत प्रेत भी महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। वो उनको गलत तरीके से टच करते हैं, उनके साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। हाय, मेरा नाम है ओम और आज की स्टोरी है कीर्ति और राजू की है। बट एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप छोटे बच्चे हो या ये वीडियो फैमिली के साथ देख रहे हो तो प्लीज़ इसको यहीं बंद करना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के पीछे भी एक मकसद है, ताकि आप लोग को इन सब चीज़ों के बारे में पता लगे कि ये सब चीज़ें भी होती हैं और कई महिलाएं इनसे डरती हैं, बताती नहीं हैं, खुल के सबके सामने नहीं आ पाती हैं। कीर्ति और राजू लाइक 10th क्लास से ही एक ट्यूशन एक ना होती नहीं कोचिंग क्लास, वहाँ मिले थे। वो राजू जो कीर्ति को बहुत लाइक करता था, बट कीर्ति के दिल में ऐसा कुछ था नहीं। वो कीर्ति को लाइक नॉर्मली दोस्त की तरह मानती थी। 10वीं में छोड़ा उसने उसने राजू ने लाइक कीर्ति को प्रपोज नहीं कर पाया। 11वीं निकल गई, फिर 12वीं में दोबारा वो मिले, वो फिर से किसी कोचिंग क्लास में, फिर से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। फेसबुक पे बातें करना दोनों ने स्टार्ट किया। बातें करते करते लाइक वो अच्छे दोस्त बन गए। तो उन लोग राजू ने कीर्ति को प्रपोज भी कर दिया। प्रपोज करने के बाद कीर्ति ने एक्सेप्ट भी कर लिया। कॉलेज में उन्होंने 3 साल कॉलेज के अच्छे साथ बिताए। बट राजू क्या था कि एक गरीब परिवार का लड़का था। वो अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा था और साथ साथ में वो कॉलेज भी जा रहा था, क्योंकि वो ओपन कॉलेज कर रहे थे, जिसमें संडे टू संडे कॉलेज जाना पड़ता है और एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो भी मत जाओ, सिर्फ एग्ज़ाम दे दो, ऐसा वो कर रहे थे। तो कीर्ति चाहती थी कि राजू से शादी करना, और राजू भी चाहता था कि वो कीर्ति से शादी करे। बट जो कीर्ति थी वो थोड़ी अमीर थी, बट राजू गरीब था। वो अपने पापा का बिजनेस भी संभाल रहा था और उसको ये था कि अभी यार मैं बीसीए कर रहा हूँ और बीसीए करने के करते टाइम मुझे कोई नौकरी मिलेगी ही नहीं अभी। उसके बाद उसका प्लान था कि वो एमबीए करेगा। एमबीए करने के बाद उसको अच्छी नौकरी मिलेगी जब वो अपने पापा की जॉब छोड़ देगा, मतलब अपने पापा के पास जहाँ काम कर रहा है वो छोड़ देगा। तो उसका ये प्लान था। उसने कीर्ति से बोला, कीर्ति आप ना 2 साल और रुक सकते हो। बट कीर्ति ने बोला, नहीं, एक काम करो, तुम ना अपने पापा का बिजनेस छोड़ो और तुम कहीं जॉब करो। अगर तुम कहीं जॉब करोगे तो मैं ये बोल तो सकूंगी ना कि लड़का जॉब करता है। ये अपने पापा की, तुम क्या एक रेडी पे जाके बैठ जाते हो, छोले भटूरे कुछ की रेडी थी, तुम उस पर जाके कहाँ बैठ जाते हो। बट राजू को पता था कि मैं वहाँ से हटा तो मेरे पापा का बिजनेस लाइक वही छोले भटूरे का एक रेडी थी, अच्छी खासी, मस्त, उसको बिजनेस ही बोलते थे, वो बंद हो जाएगी। और राजू ने बहुत अच्छे से संभाल लिया था, कस्टमर से बात करने का तरीका वो बहुत अच्छा था उसका। तो वो नहीं चाह रहा था कि वो वहाँ से हटे, क्योंकि उसके हटते ही उसके पापा का जो काम जो उसने अच्छे से संभाल रखा था, सब कुछ बंद होने के चांस है। यहाँ पे राजू उसको मना रहा था कि नहीं, मैं नहीं हट सकता। बट जो कीर्ति थी उसको ये था कि मैं अपने घर वालों को क्या बोलूँ कि लड़का ये बीसीए कर रहा है और छोले भटूरे की रेडी लगाता है। तो राजू ने बहुत समझाया उसको, देखो मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ने के बाद ना मैं आगे एमबीए भी कर ही रहा हूँ, और यहाँ पे एमबीए मैं इन्हीं पैसों से कर रहा हूँ। जिस छोले भटूरे की मैं रेडी लगा रहा हूँ ना, पापा के साथ मैं जाता हूँ यहीं से ही। और ऐसा भी था कि उनके छोले भटूरे की रेडी पे 6-7 लड़के भी काम करते थे और राजू सब कुछ देखता था, पैसे वैसे का हिसाब, कस्टमरों से बात करने का तरीका बहुत अच्छा था, क्योंकि राजू पढ़ा लिखा था, बहुत प्यार से बातें करता था। तो बहुत बहुत अच्छी, मतलब उनका उनका काम चल रहा था। तो बट कीर्ति नहीं मानी। और एक दिन क्या हुआ कि कीर्ति ने राजू से बात करना अचानक से बंद कर दिया, किसी लड़ाई से, छोटी सी लड़ाई की बात। तो राजू को ये था कि मेरा बर्थडे है 13 जुलाई को, आज तो मेरे को विश कर ही देगी। अक्सर क्या होता है कि बर्थडे, कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, जो गर्लफ्रेंड होती है बॉयफ्रेंड को बर्थडे के दिन तो विश कर देती है। राजू 12 बजे तक वेट करता रहा, उसने विश नहीं किया। राजू बहुत उदास हुआ और काफ़ी उदास हो गया। फिर उसके बाद राजू ने खुद ही कांटेक्ट करने की कोशिश की कीर्ति से, बट कीर्ति ने कांटेक्ट करना बंद कर दिया और उसने अपने भाई को बोला कि ये लड़का मेरे पीछे है, ये ना मेरे को परेशान कर रहा, फोर्स कर रहा शादी के लिए। और ये उल्टा था, कीर्ति चाहती थी उसे शादी करना, और यहाँ पे उसने नाम लगा दिया राजू का कि ना ये मेरे को परेशान कर रहा है। कीर्ति के फैमिली वाले राजू के घर पे आ गए। राजू की काफ़ी बदनामी हुई कि लड़की के पीछे ऐसे कर रहा है। राजू बहुत अच्छा लड़का, शरीफ लड़का, माँ बाप की सेवा करने वाला। जब लड़के घर वाले ऐसे घर पे आ जाए किसी के तो बदनामी होती है, तो उसकी बदनामी हो गई। आस पड़ोस के लोगों को पता लग गया कि ये लड़की के पीछे ऐसे कर रहा है, लड़की को छेड़ रहा है। राजू को ना बात बहुत बुरी लगी कि यार यहाँ पे तो लड़की ने झूठ बोल दिया, सरासर झूठ बोल दिया। और वही मुझको फोर्स करती थी कि शादी करेंगे शादी करेंगे। और अचानक से मैंने अपने पापा का बिजनेस नहीं छोड़ दिया, मैंने ये इस पे कंटिन्यू रखा। एमबीए करने के बाद जब मुझे अच्छी नौकरी मिलती तब मैं छोड़ता। बट कीर्ति को बहुत जल्दी थी, एंड उसके बाद कीर्ति ने शादी कर ली किसी और लड़के से। जब कीर्ति ने किसी और लड़के से शादी कर ली तो राजू ना बहुत टूट सा गया था। वो काफ़ी टूट सा गया। उसको था कि मुझे कुछ करना है, बड़ा करना है, और कुछ बड़ा करने के लिए मुझे कुछ भी हद तक में जाना है।
राजू 6 महीने तक तो ऐसे परेशान था। फिर उसका ना एक दोस्त मिला, राजू का दोस्त मिला, और राजू के दोस्त ने उसको बोला कि देख यार, एक बाबा है, उनके पास चलते हैं, और वो ना पूजा पाठ ऐसे ही करते हैं कि जो भी तू मांगेगा ना उनके पास हो जाएगा। तो जब राजू वहाँ गया बाबा के पास, पहले तो राजू मना कर रहा था, लेकिन राजू बाद में गया। जब राजू उस बाबा के पास गया था, और बाबा ने इतना ही बोला राजू को कि बैठो, और राजू को बहुत देर तक ना वो देखने लग गए। राजू को देखते देखते उन्होंने कहा कि तुम, उनको राजू को एक नारियल वारियल दिया, और बोले ना कि एक पेड़ है पीपल का, वहाँ जाओ, उस पर ना एक जिन है, वो जिन ना बहुत दिनों से फंसा पड़ा है, उसको ले लो अपने साथ। बट दिक्कत की बात ये है कि अगर वो वहाँ से पेड़ से निकल जाएगा तो तुम्हारे बाद भी वो कोई शरीर मांगेगा, और तुम जो चाहोगे वो करेगा। तो राजू तो बहुत खुंदस में था कि यार मुझे तो कीर्ति को दिखाना है, फेमस होना है, पैसा कमाना है, मेरे को सब कुछ करना है। तो वो गया वहाँ पे, और वो जिन को उसने नारियल चढ़ा के कुछ पूजा पाठ करके जिन को बुला लिया, और जिन को अपने साथ रख दिया। जिन ने एक कंडीशन ये रखी कि मैं, तुम जो बोलोगे मैं करूँगा, लेकिन तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, लेकिन बाद में मैं जो बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। राजू मान गया, राजू कह रहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद राजू आया, एंड राजू लाइक वही कि मेरे को अच्छी नौकरी लग जाए, मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊं, और मेरे पापा का काम धाम अच्छे चलने लगे। सब कुछ हुआ। राजू के जो पापा थे, जो रेडी लगाते थे, उनकी दुकान खुल गई बहुत बड़ी। और जो राजू था, उसकी फटाक से नौकरी लग गई, और वो शेयर मार्केट में इधर इधर छोटी मोटी कंपनियों में शेयर वेयर लगा के भी वो काफ़ी अमीर हो गया। उन्होंने जो बिटकॉइन लिया था उसके रेट काफ़ी बढ़ गए थे अचानक से, जिस वजह से वो अचानक से अमीर हो गए वो। और बड़ा सा राजू ने घर भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, और व्हाट्सएप पर, फेसबुक, इन सब लगा लगा के उसने कीर्ति को जलाना भी स्टार्ट कर दिया। होता ना कि ठुकरा के मेरा प्यार तो इंतकाम देखेगी, ऐसा कुछ अचानक से ही वो अमीर बन गया। जैसे कहते हैं ना लोगों ने, इसने जिन पाल रखा है, तो राजू ने सच में ही जिन पाल रखा था। वो रातों रात देखते देखते ही अमीर बन गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, कई लोग तो मतलब सोच ही नहीं पा रहे थे, बट हो गया। उसके बाद राजू को ये था कि ना मुझे ना कीर्ति से बदला लेना है, और मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या तुम बदला ले सकते हो? तो जिन ने कहा हाँ मैं ले सकता हूँ। तो राजू ने बोला कि तुम्हें ना जाके उसके साथ कीर्ति को रात को परेशान करना है, और मैं नहीं चाहता कि वो जो अपने हस्बैंड के साथ रात को सोती है, एंड उसके साथ जो भी होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो नहीं करे, वो तुम करो। और तुम्हें क्या करना है, उसके हस्बैंड का ना उसके हस्बैंड के रूप में जाना है। जिन ने कहा ठीक है, मैं चला जाऊँगा। राजू, जो कीर्ति का हस्बैंड था, वो कहीं बाहर गया हुआ था। उसके रूप में वो रात को जिन अचानक से जाया करता था, और कीर्ति को धमकी दिया करता था कि अगर तुमने किसी को भी ये बात बोली तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और कीर्ति का एक छोटा सा बच्चा भी हो गया था उस टाइम, और इस बच्चे को भी मैं मार दूंगा। कीर्ति बहुत डरती थी। वो कीर्ति के साथ वो जिन शारीरिक संबंध बनाता था, और कीर्ति को बहुत परेशान करता था। वो रोज़ रात आके कीर्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, और बोलता था कि अगर तुमने अपनी पति के साथ शारीरिक संबंध बनाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और तुम्हारे इस बच्चे को मार दूंगा, और तुमने किसी को बता भी दिया तो। कीर्ति कभी परेशान हो गई। कीर्ति के हस्बैंड जब उसके पास आते थे, लाइक बातें बातें करने के लिए, वो उनसे दूर हटा करती थी कि नहीं मुझसे दूर हटो। ऐसे लड़ाई चलने लग गई उनके बीच में। वो कीर्ति ने फिर लड़ाई को छोड़ के अपने मायके आ गई, अपने मायके रहने लग गई। वो जिन मायके आने लग गया रात को, और वहाँ पे आके उनको उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लग गया। एक टाइम आया, कीर्ति का और उसके हस्बैंड का डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद जिन लगातार उसके साथ संबंध बनाता गया। जब राजू को पता लगा कि कीर्ति और उसके हस्बैंड का डिवोर्स हो गया है, तो राजू ने कहा ठीक है, अब तुम वहाँ पे जाना बंद करो, और उसको उसको ना, उसने मेरे साथ बुरा किया था, उसके साथ बुरा हो गया। तो उसने कहा ठीक है। जिन आके उसके साथ बैठ जाता है। जिन ने कहा मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी, अब तुम मेरी बातें मानो, मुझे कोई और शरीर चाहिए। तो उसने राजू चौंक गया कि शरीर चाहिए, किसका शरीर चाहिए, मैं तुम्हें किसका शरीर ला के दूँ? तो जिन ने कहा तुम्हारी जो मम्मी है ना, मुझे उनका शरीर चाहिए, मुझे उनके शरीर में घुसना है, लाइक उनकी आत्मा निकाल के मुझे तुम्हारी मम्मी के शरीर में रहना पूरी ज़िंदगी तक, जब तक वो हैं, और तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। राजू बोला नहीं यार, मैं अपनी मम्मी को क्यों मारूंगा, तुम पागल वागल हो क्या? जिन ने कहा नहीं, तुम्हें अपनी मम्मी को मारना ही पड़ेगा, चाहे तुम मारो या मैं मारूं। राजू इस बात से बिल्कुल वो हो गया। उसने देखा जिन गुस्सा हो गया। राजू अचानक रातों रात ही उसने गरीब हो गया। उसके पापा की जो दुकान थी वहाँ पे कस्टमर आना बंद हो गए। राजू की नौकरी छूट गई।
और धीरे धीरे ऐसा टाइम आ गया था, इतना लोन ले लिया था उन्होंने कि 2 महीने में कि उनको घर भी बेचने की नौबत आ गई। तो जिन ने इतना ही बोला कि देखो अभी भी टाइम है, अगर तुम अपनी मम्मी को मारते हो और उसके शरीर में मैं घुस जाता हूँ तो मैं तुम्हें फिर से अमीर बना दूंगा। जो तुम ये रोड पे आने वाले हो, भीख मांगने वाले हो कुछ दिनों बाद, वो नहीं होगा। राजू ने जिन की बात मानी और अपनी मम्मी का रात को गला दबा दिया। उसकी मम्मी मर गई और उसकी मम्मी की बॉडी में वो जिन घुस गया। जिनके घुसने के बाद कहते हैं जब तक राजू की मम्मी जिंदा थी वो राजू की मम्मी नहीं, वो जिन था। और जिस दिन राजू की मम्मी को जलाया गया, अंतिम संस्कार किया गया, मतलब उनके जब मरी वो, राजू की मम्मी जब एक्चुअल मरी उनकी उम्र होने के बाद, तब जिन को भी मुक्ति मिली। इसलिए कहते हैं ना कि जिन को बुलाना बहुत आसान है, जिनको भेजना बहुत मुश्किल है। वो तुम्हारी तो इच्छा पूरी करेंगे, बट तुम उस इच्छा के पूरी के बदले में ऐसी चीज़ लेंगे जो तुम कभी दे भी नहीं पाओगे। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी? क्या राजू ने सही किया था? क्या कीर्ति ने सही किया था? क्या सब कुछ करने के बाद जो राजू ने बदला लिया वो सही था? इस चक्कर में उसको अपनी माँ भी की जान देनी भी पड़ी। माँ की बॉडी जिंदा थी, माँ जिंदा थी, बट वो माँ नहीं, जिन था। आप लोग की स्टोरी कैसी लगी? लाइक करना, शेयर कर दो यार, शेयर कर दिया करो। और अपना कमेंट में कहाँ से हो आप वो बताना। और ओम के रेडियो को फॉलो करना और भी ऐसी हॉरर वीडियो सुनने के लिए, ऐसी और हॉरर कहानियाँ सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।